मत इंतजार करना कि चुनाव नहीं शुरू हुआ है, चुनाव शुरू हो चुका है। कहते थे फेंकू सरकार, अब ये बेचू सरकार है जो हर चीज बेचना चाहती है। नई तरह की सरकार हो जो इन बातों को समझे, वो सरकारें नहीं जो केवल चिलम से चलती हो, उन सरकारों की तरफ नहीं। क्या चाहते हैं किसान, गरीब? बिजली की कोई सुविधा देगा तो समाजवादी लोग देंगे। ये डर रहे हैं हमारे घोषणा पत्र से ही। ये सोचते हैं कि अगर हमने बिजली को लेकर के कोई बात कह दी तो कहां बचेगी बीजेपी। बिजली की सुविधा देंगे, और बिजली की सुविधा इसलिए देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करंट लगना चाहिए। करंट तभी लगेगा जब बिजली की सुविधा समाजवादी लोग देंगे। और जो लोग शहर के बारे में जानते होंगे, मेट्रो वहीं तक जाती है जहां तक समाजवादियों ने बनाई थी, और आज तक वहां से आगे नहीं बढ़ पाई, उतना ही जाती है, उससे ही वापस आ जाती है। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सब कंपनियां बेच दी गई। सरकार नहीं बचेगी, सरकार देश को नहीं चलाएंगे, कंपनियां देश को चलाएंगी। और जब कंपनियां देश को चलाएंगी तो हो सकता है हमें और आपको फिर एक और लड़ाई लड़नी पड़े भारत की आजादी को लेकर के। आउटर रिंग रोड अभी भी बन रही है, अभी तक नहीं बन पाई आउटर रिंग रोड, क्योंकि जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में और बंगाल में लड़ा है, उससे ज्यादा खतरनाक चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। जब आप खड़े हो जाओगे तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या चाहते हैं किसान, गरीब? बिजली की कोई सुविधा देगा तो समाजवादी लोग देंगे। ये डर रहे हैं हमारे घोषणा पत्र से ही। ये सोचते हैं कि अगर हमने बिजली को लेकर के कोई बात कह दी तो कहां बचेगी बीजेपी। बिजली की सुविधा देंगे, और बिजली की सुविधा इसलिए देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करंट लगना चाहिए। करंट तभी लगेगा जब बिजली की सुविधा समाजवादी लोग देंगे। इस साइकिल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। 3 कानून ऐसे आए हैं, इन कानूनों को लागू हो जाने के बाद न आपकी खेती बचेगी और न आपकी जमीन खेती बचेगी, न जमीन बचेगी, खेत भी चले जाएंगे। ये बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। याद करो, नौकरी को लेकर के आपसे कहा था नौजवानों पकोड़े बनाओ, याद है कि भूल गए आप? और इन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि पकोड़े सरसों के तेल में अच्छे बनते हैं। और जब सरसों का तेल महंगा हुआ, जब सरसों का तेल महंगा हुआ तो बताओ बीजेपी के लोगों ने क्या कहा था? याद है कि नहीं याद है? बताओ, वहां के कृषि मंत्री, भारत सरकार के कृषि मंत्री ने क्या कहा? भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें मिलावट नहीं कर पा रहे, इसलिए ये सरसों का तेल महंगा है। तो कीमत बता रहे हो आप, ये जो कीमत बता रहे हो आप 176 रुपए, 200 रुपए, तो 176 ये बेचारा जानता नहीं, मिलावट वाला ले आया होगा। ये बीजेपी की मिलावट वाला तेल ले आए तुम। तो आप याद कीजिए उनके मंत्री क्या कह रहे थे, क्योंकि मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए सस्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन समाजवादी इस सिद्धांत को हटने नहीं देंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी सरकार को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का भला होगा, हमारी माताओं बहनों की मदद होगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। और ये जो बिजली महंगी कर दी है, ये जो बिजली का मीटर चल रहा है बहुत तेज, जाने क्यों मीटर तेज चल रहा है? आमदनी हुई नहीं, आय बढ़ी नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन मीटर से बताओ आपको कितना बिल देना पड़ रहा है। काम समाजवादियों का केवल नाम बदल रही, रंग बदल रही है। और पहले मुख्यमंत्री जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां हम बाबू भगवती सिंह जी को याद कर रहे हैं, वो समाजवादी नेता थे, उन्होंने जीवन भर समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, सिद्धांत पे चलते रहे, उस रास्ते को दिखाया जिस रास्ते से हमारे समाज का और देश का भला हो सकता है।
इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम भगवती सिंह जी ने शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाना और नई ऊंचाई तक पहुंचाना, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर हम लोगों को चलना है, क्योंकि देश को जरूरत है और उत्तर प्रदेश को जरूरत है इस बात की। उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ गया था, जो आगे चलने लगा था, अगर अर्थव्यवस्था की जो मापदंड है उनको अगर हम देखते तो 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नीचे जा रही है। रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सब कंपनियां बेच दी गई, सब कंपनियां बिक गई, जितनी हमारी सरकार की सरकारी संस्थाएं थी सब बिक रही हैं। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण थी, रेलवे बिक रही, पटरी बिक रही, स्टेशन बिक रहा, टेलीफोन की कंपनी बिक रही, एयरपोर्ट बिक रहा है, जहां पानी के जहाज आते हैं वो पोर्ट बिक रहा है। ये सरकार ऐसी है, ये पहले कहते थे फेंकू सरकार, अब ये बेचू सरकार है जो हर चीज बेचना चाहती है। ये बेच करके आखिरकार किसको मालदार बनाना चाहते हैं? कभी सोचिए आप, कभी आप सोचना जाकर के, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था को बचाती थी, जो संस्थाएं हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उन संस्थाओं को बेचा जा रहा है। और अगर इतिहास को किसी ने पढ़ा होगा तो इतिहास पढ़ना दोबारा, हमारे लाखों लोगों ने जान दी है, लाखों लोग शहीद हुए इस देश को आजाद करने में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह से लेकर के न जाने कितने लोगों ने इस देश की जनता को जगाया, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और याद कीजिए वो बैटल ऑफ प्लासी, जिन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक केवल कंपनी थी, व्यापार करने आई थी, वो एक कानून के बाद सरकार बन गई, और ऐसी सरकार बनी जिसको हटाने के लिए लाखों लाख लोगों ने जान दे दी। लोग फांसी में झूल गए, लोगों को फांसी दे दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, न जाने कितने लोग उनके साथ, जिन्होंने जान को परवाह नहीं की और जान पर निछावर कर दी। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। एक केवल फैसले से सोचिए आप, अगर कंपनी सरकार बन सकती है, यहां तो ऐसे ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं, पूरी सरकार कंपनी बनी जा रही है। जो कानून पास हो रहे हैं आज लोकसभा में, सरकार नहीं बचेगी, सरकार देश को नहीं चलाएंगे, कंपनियां देश को चलाएंगी। और जब कंपनियां देश को चलाएंगी तो हो सकता है हमें और आपको फिर एक और लड़ाई लड़नी पड़े भारत की आजादी को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने पलटिए, पुराना देखिए, पुराना जानिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए कि एक केवल कानून ने हमारे देश को कंपनी से सरकार बना दिया था। और ये बैठ करके सरकार में वो कानून ला रहे हैं जिससे ये देश पूरा कंपनियों में पहुंच जाए। मान लो आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पर कानून किसका चलेगा? जो मालिक है उसका कानून चलेगा। ये संस्था है अगर, तो इस गेट से हमें आने दिया, आप लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग, आपके लिए दूसरा गेट था, क्योंकि मालिक ये हैं। इसी तरह अगर देश के मालिक कंपनी हो जाएगी तो कंपनी तय करेगी कि देश को किस रास्ते पर ले जाना है, सरकार नहीं तय करेगी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, जब राष्ट्र की संपत्ति भी जाएगी तो बताओ कौन है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी वो लोग हैं जो राष्ट्र की संपत्ति बचाना चाहते हैं, कि वो लोग हैं जो राष्ट्र की कीमती संपत्ति को बेचना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। इसलिए याद करना, पढ़ना, हम नौजवानों से भी कहना चाहेंगे कि पढ़ना, गूगल कर लेना, जो चाहो सो कर लेना। समय बदला है, और समय ऐसा बदला है कि ये नौजवान जो है, शायद हमारी पीढ़ी, हमसे पहली वाली पीढ़ी इतना टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे।
उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन भी घुमाने वाले थे। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनके समय पर घुमाने वाला फोन आया था, लेकिन आपके हाथ में जो फोन है वो कंप्यूटर है, वो हर जानकारी देता है, लोगों को जोड़ा है, लोगों पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम दुनिया से जुड़ गए हैं। इसलिए चीजें बदलनी पड़ेंगी। नई तरह की सरकार हो जो इन बातों को समझे, वो सरकारें नहीं जो केवल चिलम से चलती हो, उन सरकारों की तरफ नहीं। जब मोबाइल से चीजें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी से चीजें हो रही हैं, जब एक्सप्रेस वे बन रहे हो, मेट्रो बन रही हो, और ये लखनऊ वालों तो जो सोचो, हालांकि गांव के लोग इधर तो नहीं वो मेट्रो पहुंची, लेकिन कम से कम समाजवादियों ने वो काम करके दिखाए जो किसी ने काम नहीं किए थे। इतने ऐतिहासिक काम किए हैं। ये जो सड़कें बनी हैं इस क्षेत्र से, तो शायद वो बन रही होगी सड़क 10 साल या 12 साल से। हमारे अरविंद सिंह गोप जी जानते होंगे वो जो बन रही है एक सड़क, वो कौन सी सड़क बन रही है जो बीजेपी बना रही है? आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड। कितने साल हो गए आउटर रिंग रोड बनते बनते? और बताओ अभी तक आउटर रिंग रोड नहीं बना पाए। आउटर रिंग रोड अभी भी बन रही है, अभी तक नहीं बन पाई आउटर रिंग रोड। और जो लोग शहर के बारे में जानते होंगे, मेट्रो वहीं तक जाती है जहां तक समाजवादियों ने बनाई थी, और आज तक वहां से आगे नहीं बढ़ पाई, उतना ही जाती है, उससे ही वापस आ जाती है। और जब समाजवादियों ने एक्सप्रेस वे बनाया था, जब समाजवादियों ने एक्सप्रेस वे बनाया था तो 22 महीने में 323 किलोमीटर बना करके खड़ा कर दिया था। और जब उद्घाटन हुआ था तो देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज उस पर उतारने का काम किया था। हम तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कहां पर उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया। और वही एक्सप्रेस वे जो पूर्वांचल को जोड़ रहा है वो समाजवादियों की देन है, वो इनका एक्सप्रेस वे नहीं है, वो समाजवादियों का बनवाया हुआ है। वो आज भी नहीं पूरा हुआ है, 4.5 साल हो गया है समय, अभी तक ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और जो मंडियों का इंतजाम होना था, हमारे किसानों को सुविधा देने के स्थान, मंडियों में अगर कोई बुराई थी तो उसको दूर करना चाहिए था। अगर मंडियां सहयोग नहीं कर पा रही हैं किसानों का, तो वो परिवर्तन नियम में लाने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब मंडियों को बेचने का इंतजाम कर दिया। और 3 कानून ऐसे आए हैं, इन कानूनों को लागू हो जाने के बाद न आपकी खेती बचेगी और न आपकी जमीन खेती बचेगी, न जमीन बचेगी, खेत भी चले जाएंगे। खेत भी नहीं बचेगा और खेती भी नहीं बचेगी, दोनों चले जाएंगे। और अगर ये बात नहीं मानते हो तो कहीं सेब पड़े हो तो उस पर स्टिकर देख लेना किसका लगा हुआ है। ये बात अगर नहीं गलत है हमारी, अगर तो किसी ठेले पे देखना स्टिकर सेब पे किसका लगा हुआ है, किसका चिपक गया, और तभी सेब खा पाओगे, तब स्टिकर हटेगा तभी सेब खा पाओगे। अभी तो शुरुआत हुई है। सोचिए अगर वो 3 कानून जिसके लिए किसान अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है, अगर वो लागू हो गए तो खेती कैसे बचेगी, कैसे खेत बचाओगे आप अपने। अगर बड़ी कंपनी आएगी तो सबसे पहले आपके खेतों की मेड़ तोड़ देगी। ये जो कानून आए हैं आपकी मेड़ तोड़ने के कानून हैं और आपको बाजार में छोड़ने वाले कानून हैं। और अगर किसानों को बाजार पे छोड़ दिया तो आपको कोई लाभकारी मूल्य नहीं देगा, फसल की आपकी आय नहीं बढ़ेगी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो कहा था हम किसानों की आय बढ़ा देंगे, पैदावार की आय हम दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाई, कौन सी फसल की आय आपको दोगुनी मिली है, बता दो हमें। कोई फसल की नहीं दे पाए कीमत, और किसी की नहीं दे पाए, किसी फसल की नहीं दे पाए। और महंगाई बताओ, डीजल पेट्रोल की कितनी बढ़ा दी। और पहले दिया उज्ज्वला सिलेंडर 400 रुपए का था, और अब सिलेंडर बढ़ाने जाओगे तो बताओ कितने रुपए का है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को
अपनी उज्ज्वला योजना का नाम बदल करके बुज्जुला योजना कर देना चाहिए, क्योंकि कोई जला नहीं रहा, सिलेंडर बैठने के काम आ रहे हैं। आप तो गांव के हो, सब लोग गांव में होंगे, देखा हो किसी के घर में, गरीब के घर में सिलेंडर भरा जा रहा है कि सिलेंडर स्टूल बन गया है। इस सिलेंडर पे सामान रख दिया है लोगों ने। और याद रखना, हालांकि वो बात दूसरे तरीके से कहने लगेंगे बीजेपी के लोग, कोई बात हम कहेंगे तो दूसरे तरीके से ले लेंगे। असली स्वाद खाने का तभी आता है जब आपका चूल्हे पे बनता है, मिट्टी वाले पे या उस पे। और ये बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। याद करो, नौकरी को लेकर के आपसे कहा था नौजवानों पकोड़े बनाओ, याद है कि भूल गए आप? और इन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि पकोड़े सरसों के तेल में अच्छे बनते हैं। और जब सरसों का तेल महंगा हुआ, 176 रुपए, जब सरसों का तेल महंगा हुआ तो बताओ बीजेपी के लोगों ने क्या कहा था? याद है कि नहीं याद है? बताओ, वहां के कृषि मंत्री, भारत सरकार के कृषि मंत्री ने क्या कहा? भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें मिलावट नहीं कर पा रहे, इसलिए ये सरसों का तेल महंगा है। और ये जो कीमत बता रहे हो आप, 176 रुपए, ये जो कीमत बता रहे हो आप 176 रुपए, 200 रुपए, तो 176 ये बेचारा जानता नहीं, मिलावट वाला ले आया होगा। ये बीजेपी की मिलावट वाला तेल ले आए तुम। तो आप याद कीजिए उनके मंत्री क्या कह रहे थे, क्योंकि मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए सस्ता नहीं हो पा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और याद है कि भूल गए वो नोटबंदी वाला फैसला। और ये नोटबंदी वाला इसलिए याद रखो, ये गरीब और किसान और आम लोगों की मदद के लिए नहीं था, ना भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए फैसला था। और अगर भ्रष्टाचार खत्म करने का फैसला था तो बताओ आज भ्रष्टाचार क्यों है? अगर नोटबंदी से ही भ्रष्टाचार खत्म होना था तो बताओ भ्रष्टाचार क्यों है, या लूट क्यों हो रही है, बताएं हमें। और अच्छी खासी हमारी 100 नंबर थी, उसका 112 कर दिया और पुलिस को भी खराब कर दिया। अगर नोटबंदी से ही भ्रष्टाचार खत्म हो रहा था तो बताओ ये 100 नंबर वाले 112 वाले कैसे खराब हो गए, ये बताइए आप। ये खराब हो गए कि नहीं हो गए? और ये सरकार केवल नाम बदल रही है, काम समाजवादियों का केवल नाम बदल रही, रंग बदल रही है। और पहले मुख्यमंत्री जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन। और अगर उन्हें पता लग जाए कि किसी का नाम बदलना है तो तुरंत नाम भी बदल जाएगा। हम तो कहेंगे कि अगर आपको किसी को नाम रखवाना हो कोई नया, तो मुख्यमंत्री जी को दरखास्त भेज दो, वो अपने आप नाम नया लिख देंगे आपको। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और अभी तो चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव बिल्कुल शुरू हो गया है। ये मत इंतजार करना कि चुनाव नहीं शुरू हुआ है, चुनाव शुरू हो चुका है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन अपील करने भी आए हैं कि साइकिल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि समाजवादी सरकार बने। हम सब लोग मेहनत प्रयास करेंगे और लगातार संघर्ष करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। जितने लोगों ने आज आने पर बाबूजी को याद दिलाने के लिए स्वागत किया, सम्मान में जितने लोग खड़े थे, आपकी भी जिम्मेदारी है वहां से लेकर के वहां तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं और पीछे तक लोग। हमारी जिम्मेदारी तो है ही मंच के लोगों की, लेकिन आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में और बंगाल में लड़ा है, उससे ज्यादा खतरनाक चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। जब आप खड़े हो जाओगे तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा।
कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा समाजवादियों का। और हम लोगों को तो सोते हुए मुख्यमंत्री को हटाना है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में सो जाएं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए ये सोते हुए लोगों को बढ़ाना है और पुनः दोबारा हमें उसी विकास के रास्ते पे रहना है। क्योंकि जब हम लोग दुनिया को देखते हैं, जब दुनिया को आकलन करते हैं, हमारा देश कहां खड़ा हो गया जाके, दुनिया के नौजवान, दुनिया के किसान कहां खड़े हैं। इसलिए अगर कोई भारत को और किसानों को, नौजवानों को और अपनी माताओं बहनों को सम्मान दिला सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी भी है। जहां बाबू भगवती सिंह ने लगातार समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम लोग संकल्प लें कि अगर हम लोगों ने लाल टोपी पहन ली, साइकिल का साथ दिया है, तो आने वाले समय में कुछ भी रुकावट होगी, लेकिन समाजवादी सिद्धांत को हटने नहीं देंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी सरकार को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का भला होगा, हमारी माताओं बहनों की मदद होगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। और ये जो बिजली महंगी कर दी है, ये जो बिजली का मीटर चल रहा है बहुत तेज, जाने क्यों मीटर तेज चल रहा है? आमदनी हुई नहीं, आय बढ़ी नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, रोजगार है नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन मीटर से बताओ आपको कितना बिल देना पड़ रहा है। सोचो, बिल बढ़ा दिया इन्होंने, बिजली का उत्पादन नहीं किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहीं भी। उत्पादन तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि बिजली का प्लांट क्या होता है। अगर उनसे कभी सुना हो तो बता दो, उनके मुंह से कभी प्लांट के बारे में नहीं निकला। हमने तो कई मौकों पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े बिजली के कारखाने लग रहे हैं उनका नाम बता दो, या उनका बता दो क्या है वो कारखाने। अभी तक नहीं कहा उन्होंने। हमने तो प्रेस में कहा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट एक बार कह दो। आप बिजली मत बनाओ, लेकिन कह तो दो कि हाँ प्लांट लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादियों ने लगाए हैं, लगवाए हैं, और वो लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, महंगी बिजली नहीं होती। और बताओ, जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई हो, उस उत्तर प्रदेश को कोटा का, बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया इन्होंने। बिजली का कोटा नहीं बढ़ा आपका। प्रधानमंत्री बनाए 2 बार, यहां से इतने एमपी जिताए, इतने विधायक जीत गए, लेकिन बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अगर कोई चीज बढ़कर के मिली तो आपको बिजली के बिल मिले हैं, जिनको कम करने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और अगर सुविधा चाहते हैं किसान, गरीब, बिजली की कोई सुविधा देगा तो समाजवादी लोग देंगे। ये डर रहे हैं हमारे घोषणा पत्र से ही। ये सोचते हैं कि अगर हमने बिजली को लेकर के कोई बात कह दी तो कहां बचेगी बीजेपी। बिजली की सुविधा देंगे, और बिजली की सुविधा इसलिए देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करंट लगना चाहिए। करंट तभी लगेगा जब बिजली की सुविधा समाजवादी लोग देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज भगवती सिंह जी को याद करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, और जो उनका सपना था कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बने, तो मैं उनके परिवार, उनके सहयोगी और संस्था के लोगों से भी कहूंगा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बने तो जो सहयोग हो सकेगा सरकार के माध्यम से हम लोग मिलकर के करेंगे, जिससे एक ये यूनिवर्सिटी का रूप दे सके। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े संघर्ष से और लगातार अपना पूरा समय देने के बाद स्वर्गीय भगवती सिंह ये संस्था को खड़ा कर पाए हैं। मुझे वो दिन भी याद है जिस समय मैं यहीं पर इसी कार्यक्रम में यहाँ पर आया था, और उन्होंने संस्था के बारे में, पूरे के पूरे कॉलेज के बारे में क्या क्या
व्यवस्था की है, कैसे कैसे संघर्ष कर करके ये बनाया है, पूरा उन्होंने मुझे कई मौकों पर सुनाया था। यहाँ की संस्थाओं का उद्घाटन करने का भी मुझे मौका मिला। यहाँ महाविद्यालय में भगवती सिंह जी जब सरकार में नहीं थे तब भी बुलाया, सरकार में था तब भी मैं यहाँ पर आया। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि ये विद्यालय, महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का रूप ले ले। इसलिए हम सब की अब जिम्मेदारी है, उनके चाहने वालों की, उनके सहयोगी साथियों की, उनके परिवार के लोगों की और समाजवादी साथियों की, कि आने वाले समय में जो सबसे प्रिय उनकी संस्था थी, कैसे हम यूनिवर्सिटी तक ले जाएं और कैसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला पाएं, उसके लिए हम लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं आदरणीय डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं कि बाबू भगवती सिंह जी के ऊपर जो किताब लिखी है, जो चिंतन आया है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लेख हैं। जो उन्हें जानते थे वो सच है कि उन्हें आज भी याद होगा कि अगर कोई समाजवादी, सच्चा समाजवादी अगर कोई था, व्यवहार से, बातचीत से, सिद्धांत से, अपने काम करने के तरीके से, तो बाबू भगवती सिंह जी थे। मैं डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सब लेखों को मिलाकर के समाजवादी संत एवं महा लोकतंत्र रक्षक जो किताब दी है, आने वाली पीढ़ी और खासकर नौजवानों को बहुत इस किताब से प्रेरणा और सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी आई, हम सब लोगों ने बहुत सावधानी रखी। ये वैश्विक महामारी जिस तरीके से दुनिया में आई, इस बीमारी से सबने सावधानी रखी। कोई ऐसा नहीं था जो सावधान न हुआ इस बीमारी को लेकर के। जो जो सरकार ने कहा या जो विज्ञापनों में आया या जो जानकारी मिली, हम सब लोगों ने वो अपनाया। और समय समय पर अगर हम लोगों को मास्क लगा करके लगातार रहना पड़ा, घरों में बंद रहना पड़ा, लॉकडाउन में कहीं निकल नहीं सकते थे, हमें रहना पड़ा, हम सब लोगों ने पालन किया, बहुत पालन किया। जो नियम बने थे उनको भी पूरा तरीके से पालन किया। लेकिन वो समय भी हम लोगों ने देखा जब दूसरी बार इसकी लहर आई, तो सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर सकता था तो सरकार मदद कर सकती थी। लेकिन जिस समय मदद होनी थी उस समय सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया, जनता को अपने ऊपर छोड़ दिया कि जाओ इंतजाम करो दवाई का, बिस्तर का और ऑक्सीजन का। गरीब जनता भागती रही, न उसे समय पर दवाई मिली, न समय पर बिस्तर मिला, और न ही उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को ऑक्सीजन दे पाई। और ऑक्सीजन न मिलने से न जाने कितने लोगों की जान चली गई, वो भी संख्या अभी सरकार नहीं बता पाई है। इस वैश्विक महामारी ने बहुत हमारे अपने करीब लोगों को छीन लिया। और भगवती सिंह जी भी इसी कारण हमारे बीच में नहीं रहे। जब हम लोग उनके घर गए थे, पार्थिव शरीर पर जब फूल चढ़ा रहे थे, कोई यकीन नहीं कर सकता कि उन्हें ऐसी बीमारी भी आ सकती थी, इतना संकट आ सकता था। उनके और परिवार के सदस्यों से भी वहां मिले, नहीं पता था कि वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। ऐसे कम ही परिवार होंगे जिनके ऊपर ऐसा दुख और संकट आया होगा। भगवती सिंह जी के परिवार पर और आज हमारे बीच नहीं बहुत बड़ा संकट आया। उनके बेटे, उनकी बेटी हमारे बीच नहीं रही इसी बीमारी के कारण। और अगर सही तरीके से हिसाब किताब सरकार या आकलन करेगी, जब कभी ऑडिट होगी इस बात की, तो प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे